नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कीटनाशक दवाई पीने से युवती की उपचार के दौरान हुई मौत। मंडी में चना चोरी करने वाले व्यक्ति की थाने में की शिकायत। कलेक्टर की अध्यक्षता में समस्त विभाग प्रमुखों की बैठक हुई आयोजित। सेक्टर सुपरवाइजरों को पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम खकनार में रहने वाली युवती टीवी देखते हुए मूंगफली खा रही थी। इसी दौरान मूंगफली में रखी कीटनाशक दवाई खाने में आ जाने से युवती की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन उपचार नहीं मिलने पर युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम खकनार में रहने वाली युवती ने कीटनाशक दवाई पी ली थी। तबियत बिगड़ने पर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन यहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं। उपचार के दौरान बालिका ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने जिला अस्पताल में उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कार्यवाही की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार खगनार निवासी निकिता पिता अशोक घर में टीवी देखने के दौरान मूंगफली के दाने खा रही थी। मूंगफली के दाने में धनुर ना हो इसके लिए दवाई रखी गई थी। टीवी देखते हुए दाने खाते खाते युवती ने दवाई भी खा ली, जिससे तबीयत बिगड़ी। परिजन तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खगनार लेकर पहुंचे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं होने के कारण बालिका की हालत बिगड़ती रही, जिसके बाद उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। यहाँ पर भी उपचार नहीं मिलने से बालिका ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्यवाही की मांग की। परिजनों का कहना है कि हमारी बालिका को उपचार नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। अन्य लोगों के साथ ऐसी घटना न हो इसके लिए लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने समूह में बालिका का पोस्टमार्टम किया। प्रथम दृष्टया कीटनाशक दवाई पीने से मौत होने की बात सामने आई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिया। खकनार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकारी अस्पताल में लेके आए तो जहाँ उनकी बराबर उपचार नहीं हुआ। अगर बराबर वो करते उपचार तो बच्ची मेरी बच जाती। बच्ची ने कुछ मतलब जहरी पदार्थ कुछ ऐसी ले ली थी छोले के साथ में। तो इसके लिए भी सरकारी अस्पताल गए तो वहाँ पर कुछ उपचार हुआ नहीं बराबर। लापरवाही, वो ध्यान दिए ही नहीं। डॉक्टर ही नहीं थे, डॉक्टर नर्स नहीं। मेरा आरोप ये है, जब हम उसे निकिता अशोक उपाध्याय उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल खकनार लेके गए तो वहाँ ना डॉक्टर ना नर्स ना कोई नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध था। और कई समय के बाद फिर एक नर्स आई जिसने उसको एक सलाइन लगाई और उसमें भी उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने डायरेक्ट रेफ़र करवा दिया। वहाँ पर हमारा 1-1.5 घंटा भी उन्होंने वेस्ट किया, जिसमें उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई। और उसके बाद हमने बुरहानपुर चिकित्सालय में लाया तो वहाँ पर भी कुछ उन्होंने वो ट्रीटमेंट किया नहीं। प्रथम दृष्टया तो कीटनाशक पीने से मृत्यु होना लग रहा है। डिटेल में अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाएगी, तब बताएं। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में मार्गिट सोसाइटी द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की 24 मार्च से खरीदी की जा रही है। देर रात बिजली बंद होने से एक व्यक्ति चना चुरा रहा था। मौजूदा लोगों ने शोर मचाने पर भाग रहे व्यक्ति को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर मार्गिट सोसाइटी द्वारा चने की खरीदी की जा रही है। एक साथ 500 किसानों को मैसेज भेजे जाने से सभी किसान अपनी उपज लेकर केंद्र पर पहुंच गए, लेकिन यहां पर देर रात केंद्र की बिजली 1 घंटे तक बंद होने से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का चने का एक कट्टा चोरी करने का मामला सामने आया। केंद्र प्रभारी ने इसकी शिकायत शिकारपुर थाने में की है। केंद्र प्रभारी राजेश पटेल का कहना है कि रात के समय सेंटर पर बिजली करीब 15 बजे बंद हो गई थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक व्यक्ति ने चने का कट्टा उठाकर दूसरी ओर रख रहा था। उसे मौजूदा लोगों ने पकड़ा, जिसके बाद उसे थाने लेकर पहुंचे और उसकी शिकायत दर्ज कराई। इधर थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने बताया कि किसानों की चना चोरी की शिकायत मिली है। चना चोरी करने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। जांच कर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी होने से यहां पर सैकड़ों किसानों की चने की उपज खुले में पड़ी है।
इसलिए किसानों ने भी मंडी के जिम्मेदार अफसरों से बिजली ना बने इसके लिए उचित व्यवस्था करने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि किसानों की समस्या का निराकरण किया जाता है या इसी तरह से किसानों को परेशान होना पड़ेगा। मंडी से किसानों का एक मामला आया है, उसमें जांच कर रहे हैं और जिसका वो बता रहा है वो भी किसान है और शिकायत करने वाले भी किसान हैं। तो देखते हैं जांच करके उसमें क्या निकलता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में समस्त विभाग प्रमुखों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने पंचायत चुनाव को लेकर अफसरों से जानकारी ली, कमियां आने पर उन्हें पूरा करने के अफसरों को निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में समस्त विभागों प्रमुखों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंचायत चुनाव से संबंधित चर्चा की पंचायत चुनाव की सामग्री को लेकर आने वाली दिक्कतों पर चर्चा कर उनके निराकरण के कलेक्टर ने अफसरों को निर्देश दिए। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई। आज भी सभी अफसरों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पंचायत चुनाव के संबंध में जिस भी वस्तु की आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए अफसरों को निर्देश दिए, जिसके बावजूद भी जो भी कमियां सामने आएगी उनको भी पूरा किया जाएगा। दरअसल निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान करने के बाद से ही जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया। रोजाना कलेक्टर प्रवीण सिंह अफसरों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रही है। इसी के चलते आज भी जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी, जिला पंचायत सीईओ सहित रोहित सरसोनिया की अध्यक्षता में विभागीय अफसरों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने निर्वाचन से संबंधित सामग्री को लेकर चर्चा की। वस्तुओं की कमी आने पर उनको तत्काल ही पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान समस्त विभाग प्रमुख मौजूद थे। बुरहानपुर जिला पंचायत कार्यालय में महिला बाल विकास विभाग की ओर से सेक्टर सुपरवाइजरों को पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में जानकारी दी गई। इस पोषण ट्रैक ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाएं सहित कुपोषित बच्चों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। बुरहानपुर के जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला बाल विकास विभाग की ओर से जिला स्तरीय पोषण ट्रैकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर सेक्टर सुपरवाइजर को पोषण से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि जिला स्तरीय पोषण ट्रैकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सेक्टर सुपरवाइजर को दिया जा रहा है। इसमें ऐप के माध्यम से आने वाले समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पोषण को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से गर्भवती महिला से लेकर कुपोषण के बच्चों तक की जानकारी इस पर दर्ज की जाएगी, ताकि गर्भवती माता और बच्चों का एक डाटा तैयार होकर उन्हें पोषण की सही जानकारी दी जा सके। दरअसल महिला बाल विकास विभाग द्वारा समय समय पर पोषण अभियान चलाए जाते। इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी एक पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से लोगों को पोषण संबंधित जानकारी दी जा रही है। इस ऐप में विशेषकर गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया है, ताकि गर्भवती महिलाएं स्वस्थ रहे, उनका शिशु स्वस्थ जन्म ले। इसीलिए ऐप के माध्यम से जागरूक करने का काम किया जाना है, जिसको लेकर आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। अब आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। भारत सरकार महिला बाल विकास द्वारा आंगनवाड़ी की जो सेवाएं हैं उनकी अच्छी ट्रैकिंग के लिए, उनकी सेवाओं के अच्छे संचालन के लिए पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से बच्चों की मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ही बच्चों की जो सेवाएं क्या मिल रही है वो सारी जानकारी उसके अंदर फिट करना है, ताकि हर बच्चे की जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। इस संबंध में भोपाल में हमको इसका प्रशिक्षण दिया गया था और उसी प्रशिक्षण को आज हम जिले में प्रत्येक सुपरवाइजर को दे रहे हैं, ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर में किस प्रकार एंट्री करना है और किस प्रकार उसका उपयोग करना है वो सारी जानकारी दे सकें। ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। ये जो है फिर कार्यकर्ताओं को सेक्टर स्तर पर सुपरवाइजर की ट्रेनिंग देंगी और उसके बाद उसके पोषण ट्रैकर के अंदर कैसे क्या एंट्री करना है उसकी जानकारी देंगे। सर, सेक्टर सुपरवाइजर के परिवार वाले भी इस बैठक में उपस्थित होकर यहाँ पर वो कभी कभी किसी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन उसकी माँ है, तो वो उसकी सहायता के लिए उसका मोबाइल वगैरह के अंदर कुछ परेशानी है, तो इसलिए वो थोड़ा सहायता के लिए उपयोग। बुरहानपुर जिले में दाऊदी बोहरा समाज की लोधीपुरा स्थित दरगाह हकीमी में सैदी अब्दुल कादरी हकीमुद्दीन साहब का 301वां उर्स बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश विदेश से भी जायरीन दरगाह पर पहुंचे, जिन्होंने फूल चढ़ाकर देश और दुनिया में चैन अमन की दुआ की। बुरहानपुर जिले में दाऊदी बोहरा समाज की लोधीपुरा स्थित दरगाह हकीमी में सैदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन साहब का 301वां उर्स मनाया गया। इस उर्स में बोहरा समाज के 53वें दाई डॉक्टर सैयदना अलिख्तर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब भी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन टल गया। वहीं देर रात दरगाह में देश भर के
अलावा दुबई, केवत, सऊदी अरब, कीनिया सहित अन्य देशों से ज़ायरीन पहुंचे। करीब 5000 से अधिक ज़ायरीन यहां दरगाह में पहुंचकर ज़ियारत के लिए कतार में लगे हुए नजर आए। महिलाओं ने रोते हुए भी ज़ियारत कर अकीकत के फूल दरगाह पर चढ़ाए। उर्स के लिए सैयदना साहब के प्रतिनिधि भी पहुंचे, जिन्होंने वहां वाज की, जिसमें काफ़ी संख्या में समाजजनों ने शामिल होकर वाज सुनी। दरगाह पर गिलाफ और फूलों की चादर चढ़ाई गई। उर्स के मौके पर शनिवार को भी विभिन्न आयोजन हुए। उर्स के मौके पर दरगाह हकीमी रोशनी से जगमगा उठी। अधिकांश ज़ायरीन यहाँ दरगाह की रौनक देखकर इसे मोबाइल में कैद करते हुए नजर आए। कितने ज़ायरीन आज यहाँ पर ज़ियारत की है? कम से कम यहाँ पर अभी 4 से 7 बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम बिजोरी में युवक युवती के भागकर शादी करने के बाद लड़की के गुस्साए परिजनों ने युवक के घर पहुंचकर उसकी मां की पिटाई कर दी। महिला का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिजोरी में युवक युवती के गांव से भागकर शादी करने का मामला सामने आया। शादी होने से नाराज युवती के परिजनों ने युवक के घर पहुंचकर उसकी मां सुनीता पति संतोष की पिटाई कर दी। घायल महिला को अपनी पुत्री नेहा उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम बिजोरी में रहने वाला राज पिता संतोष गांव की ही एक लड़की को भगा कर ले गया। इसी के शक में लड़की के परिजन लड़के के घर पहुंचे और लड़के की मां सुनीता की पिटाई कर दी, जिसमें सुनीता के सिर हाथ पैर में चोट आई। बेटी को पता चलने पर नेहा पहुंची और मां को घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों की टीम घायल महिला का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल सुनीता ने खकनार थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल लड़का लड़की के गायब होने के बाद से ही गुस्साए परिजन लड़के के घर पहुंचे और लड़के की मां की पिटाई कर दी। पिटाई में घायल सुनीता ने पुलिस थाने में शिकायत की। अब पुलिस मामले की जांच की कार्यवाही की बात कह रही है। फिलहाल घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। कल्लू ने और 2 लड़के थे और 2 भाई थे। काय के लिए मारा, क्या कारण था? मेरे भाई ने लड़की भगाई, इसके लिए हमको तो नहीं मालूम भगाया कि नहीं, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तो उनकी लड़की थी क्या? हाँ, और मेरे भाई है ना, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हाँ, लड़की उनकी है। तो गांव में ही रहते ही है? हाँ, गांव में रहते हैं, पर घर दूर दूर है। किसने मारा आपको? सर मेरे को है ना पता नहीं है, लेकिन मेरा लड़का को बोलते कि आपकी लड़की भगा के ले गए करके बोल रहा था हम लोग। मेरे को पता नहीं है, फिर मेरे को मारने लग गया। कौन, कहाँ रहते हो आप? हम बिजोरी का है। किसने मारा आपको? क्यों मारा? किसने मारा? एक भाई, 2 भाई था ना, 2 लड़का था। क्यों मारा? तो वो मारने लग गया था। मेरे को बोलते कि हमारे लड़की को ढूंढ के ले, क्या बोलता है। तो क्या उसकी लड़की भाग गई क्या? हाँ, वो बोल रहे हैं ऐसा, मेरे को नहीं पता। तो उनको शक है कि तुम्हारे लड़के के साथ भागी? हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारे लड़के के साथ भाग गए। बुरहानपुर जिले के ग्राम शाहपुर में स्वच्छता अभियान अंतर्गत प्लास्टिक मुक्त किए जाने हेतु गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां पर जागरूकता का संदेश देकर लोगों को पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम चापुरा में स्वच्छता अभियान अंतर्गत प्लास्टिक मुक्त किए जाने हेतु गाँव में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते आज भी ग्राम चापुरा में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में गांव की महिलाएं शामिल हुई, जो हाथों में जागरूकता का संदेश देने वाली तख्तियां लेकर चल रही थी और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। रैली गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां पर पहुंचकर समापन हुआ। परियोजना अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते आज ग्राम चापुरा में भी रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कीटनाशक दवाई पीने से युवती की उपचार के दौरान हुई मौत। मंडी में चना चोरी करने वाले व्यक्ति की थाने में की शिकायत।
कलेक्टर की अध्यक्षता में समस्त विभाग प्रमुखों की बैठक हुई आयोजित। सेक्टर सुपरवाइजरों को पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।